प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, पीछे की जो अपनी ऑनलाइन क्लास हुई है इसमें हमने पढ़ा था दर्पण से संबंधित कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स जो अपनी बुक्स में बीच में दी हुई हैं उनका हमने अध्ययन किया है। ठीक है, तो आज की ऑनलाइन क्लास में हम अपना अगला टॉपिक ले रहे हैं अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन, लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन, प्रकाश का अपवर्तन। तो ये प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, ठीक है, तो इसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो प्रकाश का जो अपवर्तन है इसको समझने के लिए हम इसके अलग अलग 3 किरण चित्र बना करके हम इसको मतलब अध्ययन करते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है, ध्यान से सुनो, देखिए। सबसे पहले हम इसमें अध्ययन करते हैं प्रकाश के अपवर्तन का कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन। तो देखो क्या करते हैं, ये पृथककारी पृष्ठ है, ये क्या चीज है, पृथककारी पृष्ठ। इसके ऊपर कौन सा माध्यम है, विरल, ये विरल माध्यम है ऊपर जैसे हवा, और नीचे है सघन माध्यम, सघन माध्यम जैसे जल, या जल भरा हुआ है, ठीक है। जल और कांच, जल और कांच ये सघन माध्यम के एग्जाम्पल हैं, और हवा जहां है, हवा वो है विरल माध्यम, ठीक है। सघन माध्यम वह माध्यम है कि जिसमें पदार्थ के जो अणु होते हैं वो बिल्कुल नजदीक पास पास होते हैं, ठीक है, मतलब उनके बीच में जो आकर्षण जो बल होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिससे एक दूसरे के साथ जकड़े रहते हैं। और विरल माध्यम वह माध्यम होता है कि जिसमें पदार्थ के जो अणु वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, ठीक है, यूँ समझो आप। या सघन माध्यम में प्रकाश का जो वेग होता है वो कम होता है, विरल माध्यम में प्रकाश का वेग है वो ज़्यादा होता है, मतलब ये इनमें डिफरेंस है। एक माध्यम और होता है जिसे हम निर्वात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्वात। नी का मतलब नहीं और वात का मतलब हवा, कि ऐसी जगह या ऐसा माध्यम कि जहाँ हवा बिल्कुल भी नहीं है, एयर नहीं है वहाँ, तो वो माध्यम क्या कहलाता है, निर्वात। और एक बात ध्यान रखना कि निर्वात में प्रकाश का वेग है वो सबसे ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है, तो आप क्या बताओगे, निर्वात में। और ये भी पूछ लेते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो आप बताओगे निर्वात में प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की चाल वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना आप, काफ़ी बार पूछा हुआ है। तो हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। ये 2 माध्यम हो गए, विरल माध्यम और सघन माध्यम। अब देखिए, ये प्रकाश की किरण है, ये कोई प्रकाश की किरण है जो विरल माध्यम से चल के आ रही है, और विरल माध्यम से जब ये चल करके आती है तो ये बिल्कुल सीधी चल के आती है, मतलब इसका पथ विचलित नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक ही माध्यम में चल के आ रही है। जब तक कोई प्रकाश की किरण एक ही माध्यम में गमन करती है या चलती है तो उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए उसका पथ विचलित नहीं होता है, मतलब उसका अपवर्तन नहीं होता, कहने का मतलब। अब ये प्रकाश की किरण जैसे ही पृथककारी पृष्ठ पर यहाँ टकराती है, तो जहाँ टकराएगी वहाँ क्या बनेगा, अभिलंब। ये अभिलंब है, क्या चीज़ है, ये अभिलंब है, ठीक है। अब देखिए, ये प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से चल के आ रही है और पृथककारी पृष्ठ से टकरा रही है, टकराने के बाद अब कौन से माध्यम में नीचे जाएगी, ये सघन माध्यम में जाएगी। तो जैसे ये प्रकाश की किरण सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो हम देखते हैं कि इस पृथककारी पृष्ठ से टकराने के बाद इसका जो पथ है वो विचलित हो जाता है, मतलब ये सीधी न जाकर के अपने मूल पथ से थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, मतलब तिरछी हो जाती है, अर्थात अभिलंब की ओर झुक जाती है। किधर झुक जाती है, अभिलंब की तरफ।
तो प्रकाश की किरण का पृथककारी पृष्ठ से टकराकर अपने मूल पथ से विचलित होना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, यह अपवर्तन की परिभाषा है। देखिए पी ओ और यहां लिख देते क्यू। पी ओ ये किरण है आपतित किरण। क्या कहेंगे इसको? आपतित किरण। कौन सी किरण है? आपतित किरण। अब ये इसका अपवर्तन हो गया तो ये किरण कौन सी हो जाएगी? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। ठीक है, अब ये अभिलंब देखो एन और नीचे लिख देते हैं एन डैश। ये क्या है? अभिलंब। अभिलंब। ठीक है, अब देखो आपतित किरण अभिलंब के साथ ओ बिंदु पे देखो ये कोण बना रही है। ये कोण बना रही है, इस कोण को कहते हैं आपतन कोण। यह आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण को हम दर्शाते हैं साइन आई। किसे दर्शाते हैं? साइन आई। इसी प्रकार नीचे देखो ये अपवर्तित किरण है। अपवर्तित किरण भी ओ बिंदु पे अभिलंब के साथ नीचे कोण बना रही है। इसको हम दर्शाते हैं साइन आर और इस कोण को कहते हैं अपवर्तन कोण। क्या कहेंगे इस कोण को? अपवर्तन कोण कहेंगे इसको। अपवर्तन कोण। ठीक है, अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है ओ बिंदु पे वो कौन सा कोण? अपवर्तन कोण। और आपतित किरण अभिलंब के साथ ओ बिंदु पे जो कोण बना रही है वो है आपतन कोण। आपतन कोण को साइन आई से दर्शाते हैं और अपवर्तन कोण को साइन आर से दर्शाते हैं। यहाँ लिखेंगे साइन आर। ध्यान रखना ही साइन आर। साइन आर से दर्शाते हैं। तो यह है प्रकाश का अपवर्तन। एक बार पुनः सुनो कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से जब वो दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पृथककारी पृष्ठ से टकराकर वो अपने मूल पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। तो प्रकाश की किरण का पृथककारी पृष्ठ से टकराकर अपने मूल पथ से विचलित होना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ये अपवर्तन की परिभाषा है। और ये किरण चित्र हमने क्या बनाया? विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन का हमने ये चित्र बनाया। इस चित्र में मुख्य बात यह है कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मूल पथ से विचलित होने के बाद वो किधर झुकती है? देखो अभिलंब की तरफ झुक रही है। ये एक नियम है, अच्छी तरह ध्यान रखना कि जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जो वो गमन करेगी पृथककारी पृष्ठ से टकराने के बाद, तो वो टकराने के बाद अभिलंब की ओर झुकती है, न कि अभिलंब से दूर हटती है। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए अगला किरण चित्र हम अपवर्तन को समझते हैं। दूसरा किरण चित्र बना के इसका उल्टा हो जाएगा। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन का किरण चित्र बनाइए। तब आपको ये किरण चित्र बना के समझाना होगा। अब आपको ऊपर कौन सा माध्यम लेना है? सघन माध्यम लेना है। जैसे यहाँ जल ले लिया या ऊपर कांच की कोई प्लेट है, यूं मान लो चाहिए आप, तो ये तो हो गया सघन माध्यम। कौन सा माध्यम हो गया? सघन माध्यम। तो नीचे क्या है? विरल माध्यम, हवा। तो ये हो गया विरल माध्यम। अब देखिए ये प्रकाश की किरण है, ये कौन से माध्यम से चल के आ रही है? ये सघन माध्यम से चल के आ रही है और यहाँ पृथककारी पृष्ठ से टकरा रही है, तो ये अभिलंब बन गया। ये अभिलंब है एन डैश। अब देखो ये प्रकाश की किरण सघन माध्यम से आ रही है और पृथककारी पृष्ठ से टकराने के बाद अब ये नीचे विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, तो ये प्रकाश की किरण यहाँ अपने मूल पथ से विचलित हो जाएगी, अर्थात इस अभिलंब से ये दूर हट जाएगी, इधर चली जाएगी। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं पी ओ क्यू। ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, ये अभिलंब है, ये ऊपर आपतन कोण है और ये नीचे अपवर्तन कोण है। ये आपतन कोण है, नीचे ये अपवर्तन कोण है। मतलब नाम इस किरण चित्र में जो नाम दर्शाए गए हैं ये ऊपर वाले किरण चित्र में दर्शाए सेम के सेम वही है, सिर्फ माध्यम चेंज है। यहाँ विरल माध्यम ऊपर है, सघन नीचे है। यहाँ सघन माध्यम ऊपर है और विरल माध्यम का है नीचे है। ठीक है, तो प्रश्न अगर बोर्ड एग्जाम में यूं आ जाए कि प्रकाश के अपवर्तन को सघन माध्यम से विरल माध्यम में
किरण चित्र द्वारा समझाइए, तब आपको ये किरण चित्र बना के समझाना होगा। अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन पूछते हैं, तब आपको ये किरण चित्र बना करके समझाना होगा। तो ये है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश की किरण का अपने मूल पथ से विचलित होना, हटना, तिरछा होना, क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन। अब देखो, प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा हो गई है। अब ये पूछते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है। एक क्वेश्चन कई बार आ जाता है, प्रकाश के अपवर्तन का क्या कारण है। मतलब ये प्रकाश की किरण है, जब ये विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जा रही है, बिल्कुल सीधी नहीं क्यों नहीं जा रही है, भले यहाँ से इसका पथ विचलित क्यों हो गया, इसका कारण क्या है? तो इसका सीधा सा कारण यही है कि जब ये प्रकाश की किरण विरल माध्यम में से चल के आ रही थी, तो इसका वेग काफ़ी ज़्यादा था, और जैसे ये पृथ्वी पर से टकराने के बाद सघन माध्यम में नीचे प्रवेश कर रही है, तो उसके वेग में कमी आ जाती है, क्योंकि विरल माध्यम में प्रकाश का वेग ज़्यादा होता है और सघन माध्यम में प्रकाश का वेग क्या है? कम है। तो यहाँ वेग ज़्यादा है और यहाँ सघन में आते ही इसका वेग क्या हो गया? कम हो गया। तो प्रकाश के वेग में अंतर आ गया। तो प्रकाश के वेग में अंतर के कारण ही ये प्रकाश की किरण अपने मूल पथ से क्या हो रही है? विचलित हो रही है। तो ये क्वेश्चन पूछ लें कि प्रकाश के अपवर्तन का क्या कारण है, तो आप सीधा सूत्र ये लिखना, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है, तो उसके वेग में अंतर आ जाता है, उसका वेग कम या क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। तो वेग के कम या अधिक होने से वो अपने मूल पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। यह है प्रकाश के अपवर्तन का कारण। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन क्लास में हमने अपना टॉपिक पढ़ा है प्रकाश का अपवर्तन, अर्थात अपवर्तन की परिभाषा। अपवर्तन की परिभाषा, और अपवर्तन की परिभाषा को हमने ये दो किरण चित्र बना करके हमने इसको मतलब सिद्ध किया है। तो आज की ऑनलाइन क्लास में इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।